क्या आपकी अपनी दुकान है लेकिन आप कुछ सालों से महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं, या आपके जो फैमिली है वो जॉब वाली फैमिली है पर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप ये तो शायद ऑनलाइन बिजनेस करना या ऑनलाइन सेलिंग करना आपके लिए एकदम सही चॉइस है। मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 रीजंस जिनकी वजह से आपको ऑनलाइन बिजनेस पर स्विच करना चाहिए आज ही। मेरे पास बहुत लोग के सवाल आए थे जानने के लिए कि ऑनलाइन बिजनेस क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है क्या। तो मैं आज आपको 5 रीजंस ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आपको ये लगेगा और समझ में आएगा कि ऑनलाइन बिजनेस पर स्विच करना क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो पहला रीज़न ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ही कम होती है। चाहे तो आप अगर आपकी दुकान है उसको ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, या आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी दुकान, आपको एक ऑफलाइन बिजनेस शॉप कुछ भी शुरू करना है तो उसके लिए आपको ज़मीन, फिर आपको बनाने का खर्चा, उसके बाद जो आपका स्टाफ होता है, उसके बाद सामान आपको पूरा रखना पड़ता है ताकि कस्टमर्स आके देख सकें, इसमें बहुत खर्चा जाता है। वहीं अगर आपकी ऑनलाइन बिजनेस है तो बहुत सारे खर्चे ऐसे कम हो जाते हैं। जैसे पहला तो जो ज़मीन आपको लेनी है या दुकान खड़ी करनी है उसका खर्चा। दूसरा, इन्वेंट्री आप लिस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, दिखा सकते हैं अपने कस्टमर्स को, पर ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वेंट्री आपके पास उसी के टाइम पर होनी चाहिए। विद टाइम जब आपके पास रेगुलर डिमांड आने लग जाए, सेल्स आने लग जाए, तब आप बना सकते हैं। और तीसरा, ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में आपको जो स्टाफ रिक्वायरमेंट होती है वो कम लगती है, लेबर कम लगती है। आप कुछ ही लोगों की मदद से अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। आप कुछ ही लोगों की मदद से अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। दूसरा रीज़न कि आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है वो 2x हो जाती है। जितना आप अपनी दुकान पे बैठ के या ट्रेडिशनल बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस से लेके आ सकते हैं 1 साल में, वो ही लोग, उतने ही कस्टमर्स आप केवल 2 से 3 महीने में ऑनलाइन बिजनेस थ्रू के जरिए ला सकते हैं। तीसरा रीजन, आपको जो आपके बिजनेस की ग्रोथ है उसके लिए सिर्फ आपकी जिस जगह पे आप रहते हैं वहां तक सीमित रहना नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप केवल उस शहर में जहां आप रहते हैं वहीं नहीं, पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश तक में अपना सामान, अपना जो बिजनेस है वो फैला सकते हैं। जो ऑफलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, पर वही चीज़ आप आसानी से ऑनलाइन बिजनेसेस में कर सकते हैं। चौथा रीज़न ये थोड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपको किस चीज़ में बिजनेस करना है, क्या आप बिजनेस में आप क्या बेचेंगे, क्या करेंगे, तो आप अपने हॉबी को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आपको कुकिंग का शौक है, चाहे आपको कुछ खिलौने बनाने का शौक है, आपको लाइफस्टाइल का शौक है, फैशन का शौक है, किसी भी चीज़ को आप बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं बिजनेस करने के लिए कि आपको ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आपको एक किराने का ही काम करना है, या सिर्फ स्टेशनरी का, या कपड़ों का ही, या फुटवेयर का ही, या कोई भी लिमिटेड चीज़ें नहीं हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स ही आपको बेचने हैं, आप सर्विसेज बेच सकते हैं, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो टीचिंग्स हैं वो आप बेच सकते हैं, कुछ भी, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। तो चौथा रीज़न, बट ये ऑनलाइन की मदद से बहुत ज़्यादा इजी होता है। ऑफलाइन में फिर भी आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जहां आप रहते हैं वहां पे, और आपको आपकी पूरी फिजिकल शॉप होनी चाहिए दूसरे लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ पे कोई बिजनेस है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो आप अपनी हॉबी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, देखिए पूरी जो दुनिया है ना वो पिछले 10 से 12 साल में बदल चुकी है। 10 से 12 साल पहले जब हमारे को इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, या एक कॉल 1.5 रुपये पर मिनट पे होती थी, आजकल आप पूरा 30 दिन सिर्फ 200 या 300 रुपये में पूरा अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो, अनलिमिटेड इंटरनेट कर सकते हो, 5G आ गया है। तो जब इतना सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, हर कोई इंटरनेट पे है, तो आपको भी इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने बिजनेस को इस टाइम पर डिजिटली लेकर जाना चाहिए, ताकि आप वो सारे बेनिफिट्स उठा पाएँ जो बाकी बिजनेसेस उठा रहे हैं, और आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर अभी तक आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं लेके गए हैं,
या फिर आप सोच रहे हैं नया बिजनेस शुरू करने की, तो आज ही अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं हर हफ्ते आपको नए वीडियोस लेकर आती हूँ, बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस को बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी शंकाएं मन में, सजेशन, फीडबैक, कुछ भी आप लिख सकते हैं मुझे मेरी ईमेल आईडी vartika@b4business.info पर, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ और नई जानकारी और प्रोडक्ट्स के साथ जो आपको ऑनलाइन बिजनेस में मदद कर सकते हैं। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहिए, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहिए। लेट्स बी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।